अफगानिस्तान में एक तैयारा गिर गया। तैयारे के अंदर 6 अफराद सवार थे जिनकी हिलाकत की इत्तला मिली, लेकिन तैयारा किस मुल्क का है इसकी अभी तक खबर नहीं मिली। और अफगानिस्तान के पहाड़ों में बदख्शां इलाका है, वहाँ पर जो है उस पहाड़ों में गिरा है। वो जहाज गिरा या गिराया गया, दो बातें हैं। अगर वालेशन की जाएगी तो जहाज को गिराया भी जाएगा। ये तैयारा जो है ये भारत से उड़कर आया था। वीडियो एक मौजूद आई है, दिखाई गई है, तो इंडिया का जहाज है। एक खौफनाक हादसा जिसमें 6 अफराद सवार थे और वो जहाज तबाह हो गया। लेकिन अब ये 3 ममालिक के दरमियान जंग चल रही है। वो ये कोई तस्लीम नहीं कर रहा है कि ये किस मुल्क का जहाज है। इंडिया से उड़ता मुसाफिरों को लेके और वो जा रहा था मॉस्को। तो कल शाम का वाक़या है, तो आज सुबह ये खबर सामने आई है। क्या सारियाँ चल रही हैं कि ये जहाज किसका है, ये तैयारा किसका है, इसमें मुसाफिर थे, कौन मुसाफिर थे, क्योंकि तस्दीक नहीं हो पा रही, लाशों तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि ये पहाड़ है उस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है कि वो जासूसी के लिए या किसी और मकसद के निकला होगा। ये वीडियो भी बहुत दूर से बनाई गई है और बर्फपोश पहाड़ पे जहाज को उड़ते हुए दिखाया है, धुआं उड़ते हुए दिखाया थोड़ा बहुत। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। अफगानिस्तान में एक तैयारा गिर गया और उसका मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे ज्यादा तकरीबन होने वाले हैं और तैयारा गिर गया। तैयारे के अंदर 6 अफराद सवार थे जिनकी हिलाकत की इत्तला मिली है, लेकिन तैयारा किस मुल्क का है इसकी अभी तक खबर नहीं मिली और ना इसका कोई तस्दीक करने को तैयार है। जावेद, बिल्कुल क्यों जी, नहीं दो मिलते? दो ममालिक की जानिब से इसलिए कि जहाँ से उड़कर आया होगा एक वो मुल्क है और जहाँ गिरा है, इसलिए कि दो इसी में इसमें जो है वो खबर दे सकते हैं इसकी कि किसका जहाज था और कैसे गिरा। अफगानिस्तान के पहाड़ों में बदख्शां इलाका है, वहाँ पर जो है उस पहाड़ों में गिरा है और बर्फीली पहाड़ है और यकीनी तौर पर वहाँ इंस्टॉलेशन भी हो सकती है। वो जहाज गिरा या गिराया गया, दो बातें हैं। और इसलिए कि वो बॉर्डर एरियाज हैं और वहाँ पर इंस्टॉलेशन यकीनी तौर पर होगी। और अगर कोई मुल्क अपनी सरहदों की हिफाज़त करने के लिए जब वहाँ मौजूद है, तो यकीनी तौर पर अगर वायलेशन की जाएगी, तो जहाज़ को गिराया भी जाएगा हम्म। और उसमें जो लोग होंगे उन्हें वो भी उसमें नुकसान होगा उनका। लेकिन जब अफ़गानिस्तान की जानिब से कहा गया है कि ये जहाज़ जो है, ये तैयारा जो है, ये भारत से उड़कर आया था और उड़ने के बाद भारत से उड़ने के बाद वहाँ पर गिरा है, जिसकी एक सैटेलाइट व्यू कह लें या किसी मोबाइल के अंदर कैप्चर हुई है, कोई वीडियो एक मौजूद आई है, दिखाई गई है। जो अफ़गानिस्तान मीडिया है उसके जानिब से ये बात बताई गई है कि ये इंडिया से उड़ा था जहाज़, तो इंडिया का जहाज़ है और उसके हवाले से ये भी बताया गया कि ये यकीनी तौर पे कि किसी और मुल्क में था, उसके बाद रूस में जो है ये रजिस्टर्ड हुआ हाँ। और उसके बाद जो है वो इंडिया, यकीनी तौर पर इंडिया जो है वो इस तरह के जहाज़ इस्तेमाल करती रही है पहले भी और इस तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती रही है जिसमें रूस या दीगर ममालिक फ्रांस वगैरह जो है उसमें शामिल हैं। लेकिन जावेद, मसला आ रहा है कि ये इतना बड़ा मामला है, एक हादसा हो गया, एक खौफनाक हादसा जिसमें 6 अफराद सवार थे और वो जहाज तबाह हो गया। लेकिन अब ये 3 ममालिक के दरमियान जंग चल रही है। वो ये कोई तस्लीम नहीं कर रहा है कि ये किस मुल्क का जहाज है। जहाज जो है फ्रांसीसी साख्ता था और दूसरा ये है कि रूस में रजिस्टर्ड हुआ है और उड़ा वो इंडिया से उड़ा था मुसाफिरों को लेके और उसको जाते हुए अफगानिस्तान से वो जा रहा था मॉस्को। वहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ की चोटी पे उसका जो है जो सैटेलाइट से राब्ता पहले मुनक़ता हुआ है, ठीक है? और उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ है पहले, और इस वाक़ये को कल शाम का वाक़या है, तो आज सुबह ये खबर सामने आई है। अभी तक ये मामला जो है ना अपडेट नहीं हो रहा। अभी तक कयास आ रही हैं चल रही हैं कि ये जहाज़ किसका है, ये तैयारा किसका है, इसमें मुसाफिर थे, कौन मुसाफिर थे, क्योंकि तस्दीक नहीं हो पा रही, लाशों तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी हैं अफ़गानिस्तान ने। लेकिन वो बता रहे हैं कि दुश्वार रास्ता है, पहाड़ का जो है बर्फीले पहाड़ है, उस पे चढ़ना इतना आसान नहीं है और उसमें वक़्त लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, उससे ऊपर भी लग सकता है। यकीनी तौर पर जावेद साहब, ये जो ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ऊपर चढ़ के जाने का मसला है, मैं तो कहता हूँ कि वो यकीनी तौर पर वहाँ कोई इंस्टॉलेशन होगी, वरना अब तक जो है हेली से वहाँ पर ऑपरेट कर लिया जाता। वो इतना ठीक है हाइट ना? पे पहाड़ वो है, उस पे हार्ड हेली पर जाना भी हेली बोले आसान मुश्किल है। मुश्किल है। ये ठीक है जी, वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, अब जब पहुँचेंगे जब ही पता चलेगा, लेकिन यकीनी तौर पर रूस जो है उसको भी जो है इसमें फ्री नहीं किया जा सकता इससे इससे कि वो उसका इसमें अव्वल दखल नहीं है या उसका जहाज़ नहीं है। अगर इंडिया से ऑपरेट करता रहा है रूस भी अपने जहाज़ को, और अफ़गानिस्तान से तो पहले का जो है वो मामलात उनके साथ इस तरह के हैं कि वो जो पहली जंग थी उनकी उसमें रूस के साथ जो हुआ था मामला, उस हवाले से फिर पाकिस्तान है, फिर ये इस खित्ते के अंदर ये इस तरफ भारत और फिर अफ़गानिस्तान। तो ये जो पूरा पाथ है इसके ऊपर यकीनी तौर पर जो जा रहा था वो जहाज़ जो है वो खुद से तो नहीं जा रहा होगा, वो यकीनी तौर पर किसी परवाज़ जो थी वो मुसाफिर परवाज़ नहीं थी, वो किसी और मकसद के लिए वहाँ पर होगा। उसमें लोग भी ज़्यादा सवार नहीं थे। अगर कोई मुसाफिर तैयारा होता तो अब तक इत्तलात आ जाती हैं, छोटा इसलिए कि बड़ा चार्टर्ड टाइप का ये छोटा तैयारा था यार। होगा। अगर कोई एयरबस होती, बोइंग तैयारा होता या A320 होती, कोई जहाज़ होता, तो उसका यकीनी तौर पर अब पता चल जाता कि जहाज़ जो है वो किस मुल्क से उड़ा है, इसमें कितने मुसाफिर थे। जब ये बात नहीं आ रही कि ये कहाँ से उड़ा, तो यकीनी तौर पे इसमें महदूद लोग होंगे उसमें और वो तैयारा जो होगा वो इतना इक्विप होगा
कि वो जासूसी के लिए या किसी और मकसद के लिए निकला होगा और वहाँ पर आकर उसका जब राब्ता मुनक़ता हुआ है और उसने किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन नहीं की और जो एविएशन है अफ़गानिस्तान की उसके साथ वहाँ की ज़रूरी जैसे पाकिस्तान में अगर कोई जहाज़ आता है, इंडिया का अक्सर औक़ात जहाज़ जो है वो पाकिस्तान की हदूद पे इस्तेमाल करते हैं, मुसाफ़िर तैयारे जाते हैं यहाँ से। उसकी एविएशन जो इनकी अपनी लैंग्वेज है, जो इनके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम हुँ। है, उस पर राब्ता किया जाता है, उस पे बताया जाता है और उसके बाद अब यकीनी तौर पर रूस और इसके बाद इंडिया और उसके बाद अफ़गानिस्तान इन तीनों ममालिक पर ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको जो है वो क्लेरिफ़ाई किया जाए कि कहाँ से उड़ा था और उसके बाद वो तहकीकात की जाए अफ़गानिस्तान की जानिब से कि अगर ये जहाज़ गिराया गया है, तो उसको अभी दावा किया जाए, उनकी तरफ से तस्लीम किया जाए, हमने इस जहाज़ को गिराया, भई ये यहाँ से उड़कर आ रहा था। इसलिए कि जब वो एंटर हुआ है अफ़गानिस्तान की हदूद में यकीनी तौर पर उनकी एविएशन को मालूमात हासिल हो गई होगी, हमें वो मालूमात कहाँ से थी। आया है। वो ये कह रहे हैं कि ये रडार से गायब हुआ जहाज़, उसके बाद जहाज़ गिरा है। जहाज़ कल रात को शाम में रडार से गायब हुआ था और आज सुबह उसकी 10 बजे इत्तला दी गई है। वो भी एक वीडियो के ज़रिए, वीडियो भी बहुत दूर से बनाई गई है और बर्फ़पोश पहाड़ पे ग जहाज़ को गिरते हुए दिखाया है, धुआँ उड़ते हुए दिखाया है थोड़ा बहुत। लेकिन इतनी दूर से बनी हुई वीडियो का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल ये अपडेट है हमारे पास कि एक अफ़गानिस्तान में जहाज़ गिरा है, भारत की तरफ से उड़ा है जहाज़ और गिरा अफ़गानिस्तान में, लेकिन कोई उसको तस्लीम नहीं कर रहा कि ये जहाज़ किसका है। तो जैसे ही इसके मामले में कोई नई अपडेट आएगी, हम आपको ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो तो अपने मेज़बान दोनों जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।